हाँ, पता था मुझे जिन कि तुम ऐसा कुछ जरूर करने के बारे में सोचोगी, इसलिए मैंने पहले ही इन सभी को मैसेज करके बता दिया है और वो लोग कल की टिकट करके आ भी रहे हैं। मैंने बताना तो नहीं चाहता था मगर मैं इन सभी से ये बात छुपा भी नहीं सकता था, इस वजह से मुझे ये करना पड़ा। खैर फिलहाल तुम घर जाओ, ठीक है। बाद में जो मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। मैंने वही किया जो मुझे उससे एक्सपेक्टेड था। वो भले ही क्योंकि से दूर है मगर उसे अपने प्यार का एहसास है। चिमन क्यों बार बार युंगी के बारे में सोच रही है? और वैसे भी अब उसके पास उसकी फैमिली है, इसका ध्यान रखने के लिए। तो उसकी जान सिर्फ इंसानियत की वजह से बचाई थी और अब मैं पूरी तरह से ठीक भी तो हूँ। आप मुझे कुछ बता क्यों नहीं रही है कि वहाँ क्या हुआ था? आप इस तरह से वहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये फिलहाल कुछ भी समझने से ज्यादा जरूरी तुम्हारे लिए पढ़ाई है, तो चुपचाप वो करो और मेरे साथ ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? हाँ, को कॉल करके पूछता हूँ, तो फिर मुझे सब कुछ बताएंगे। पता नहीं पर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। ये तो मुझे कुछ बताते भी नहीं, मैं वहीं से पूछूंगा। बट आज जब हम यहाँ से गए तब तो शुरुआत जीवन के बाद सब कुछ ठीक था, फिर ये सब ऐसे अचानक से। मुझे भगवान कहते हैं ना कि प्रॉब्लम्स कभी भी बताकर नहीं होती है। नहीं दे, हर प्रॉब्लम बताकर नहीं आती मगर ये प्रॉब्लम बताकर आई थी। भाभी आप कहना क्या चाहती है कि हायम को जीवन की किडनैपिंग के बारे में पहले से पता था? जाकुब मैं किडनैपिंग की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर ये तुम इतनी देर से यहाँ पर खड़ी होकर किस बारे में सोच रही हो? कुछ नहीं। वैसे डॉक्टर क्या डॉक्टर ने बताया है कि युगी को कब तक होश आएगा? हाँ, ये वो उन्होंने कहा है कि आज दोपहर तक, मगर पता नहीं कि मुझे थोड़ा डर लग रहा है। पर अंकल अब डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि युगी को होश आ चुका है और आप सही से मिल भी सकते हैं। क्या सच में? हाँ। बाद में ये सुनते ही पूरी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और सभी योंगी से मिलने के लिए अंदर आते हैं। योंगी, आर यू फाइन? ना तुम ठीक महसूस कर रहे हो? हाँ दादा, आई एम फाइन, इट्स ओके। हाँ, मैं तो सच में बहुत ही ज्यादा डर गया था। आप सच में ठीक तो है ना? या आई एम फाइन जाकुब, तुम इतनी टेंशन मत लो। आई एम फाइन, बस थोड़ा दर्द हो रहा है। योंगी, इट्स ओके, तुम आराम करो। मैं जाकर मॉम को कॉल करके बताती हूँ कि तुम्हें होश आ गया है। नहीं है, रुको, उस समय ये बात खुद बताऊंगा कॉल करके। तुम सब यहीं पर रुको। क्या बात है? आप थोड़े परेशान लग रहे हैं। क्या अभी भी आपको दर्द हो रहा है? हाँ भाई, दर्द क्यों नहीं होगा? जिसने बचाया है वो तो उन्हें नजर आ नहीं रही होगी। क्यों है आप? ऐसा कुछ नहीं है मगर क्या ऐसी हालत में भी वो मुझसे मिलना नहीं चाहती थी? बस यही मुझे थोड़ा शॉकिंग लग रहा है। मगर फिर भी अपनी वैसी हालत में भी उसने मेरी मदद की, अपने पैरों को दर्द दिया। ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। वैसे भी तो वो चल नहीं सकती है ना? व्हाट? एक सेकेंड, क्योंकि क्या तुम्हें पता नहीं है कि
तुम्हें बचाने के चक्कर में जिमिन के पैर ठीक हो गए हैं क्या? हाँ, वो तो खुद तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है। और क्योंकि मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता कि उसके पैर पूरी तरह से ठीक हुए हैं या नहीं, पर मुझे इतना जरूर पता है कि वो अपने पैरों पर चल फिर पा रही है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो अब? हाँ हाँ, सच में जिमिन के पैर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। यान प्लीज, अगर मजाक कर रही हो तो ऐसा मत करो। वो तुम्हारी फ्रेंड है, वो तुम्हारे लिए कितना कुछ करती है, फिर भी तुम। हाँ सच में। और आप तो यहीं पर थे, क्या आपने देखा नहीं? नहीं, मैं तो बाद में आया था, जब वो यहाँ पर नहीं थी। वो देख लो। हाँ जीजू, भाभी सही कह रही हैं। फिर तो ये किसी मिरेकल से कम नहीं होगा, बिकॉज मैंने तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि जिमिन इतनी जल्दी ठीक हो जाएगी। हाउ इट इज पॉसिबल? मुझे उससे बात करनी होगी। ये सब कैसे हो सकता है? मिस्टर ली जियांग, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप खुश हो रहे हैं या फिर अफसोस कर रहे हैं? जी हाँ, ऐसी बात नहीं है, बट जिमिन की कंडीशन उस वक्त ऐसी थी, ये इम्पॉसिबल था कि जिमिन 1 महीने के अंदर रिकवरी कर सकती थी। मगर मैंने इसके लिए होप ही नहीं किया था। मैं तो टोटली होपलेस था कि अब जिमिन कभी ठीक भी हो सकती है, मगर उसने वो कर दिखाया जो इम्पॉसिबल था। हाँ भाई, ये तो यही करती है जो इम्पॉसिबल होता है। और फिर उस वक्त हायम भी तो दर्द में थे ना, शायद देव उन्हें इतने दर्द में देख नहीं पाई और इस वजह से उनमें इतनी हिम्मत आई। क्या ऐसा हो सकता है कि भी हायम को पसंद करती है? शायद देव, क्योंकि पिछले दिनों जो कुछ भी हो रहा है उससे जिमिन पूरी तरह से अपसेट थी, और मैं तो अब इस बात की होप नहीं करूंगा कि वो मुझे माफ करेगी। भले ही उसने मेरी जान बचाई है, मगर तुम सभी को पता है कि उसका गुस्सा कैसा है। क्योंकि गुस्सा गया तेल लेने, वो ना तुम्हारे प्यार की वजह से अभी ज्यादा बिगड़ती जा रही है दिन ब दिन। इससे तो मैं बात करूंगी। अरे ये नहीं, प्लीज, मैं उसे और हर्ट होते नहीं देख सकता। जब तक उसे वक्त चाहिए तब तक मैं उसे दूंगा। उसने वैसे भी मुझसे कह दिया है कि मुझसे कभी भी बात नहीं करेगी। अच्छा, और तुम इतनी आसानी से हार मान जाओगे? फिर तो मुझे ये कहना चाहिए कि मेरी बेस्ट फ्रेंड को कभी कोई सच्चा प्यार कर ही नहीं सकता। शीन, ऐसा नहीं है। मैं मुझसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, मगर बस अब मुझमें हिम्मत नहीं बची है। मैं कब तक उसे ये सब प्रूव करता रहूं? मैं जितनी ज्यादा कोशिश करता हूँ वो उतनी ही मेरे एफर्ट्स को हिट करती है। मैं जितना उससे प्यार से बात करता हूँ वो उतना ही मुझसे रूड वे में बात करती है। और अब तो मुझे लगता ही नहीं, क्योंकि डिवोर्स भी हो चुका है। और क्या? क्योंकि ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये सब लूजर्स करते हैं, और तुम तो हर हालत में जिमिन को जीतना चाहते हो ना, फिर ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? प्लीज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करने के बारे में सोच भी सकते हो। मगर ये, मैं जिमिन के प्यार के लिए आज भी घुटनों में आ सकता हूँ। मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरी जिंदगी मैं उसे बड़े ही प्यार से रखना चाहता हूँ, मगर प्रॉब्लम यही है ना कि वो कभी मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। उसे अपने डिसीजन ज्यादा सही लगते हैं। वो किसी की भी बात नहीं सुनना चाहती। अपने गुस्से के आगे वो कुछ नहीं देखती, तुम्हें बेहतर पता है। फिर मैं कैसे? एक्सक्यूज मी एवरीवन, अगर मीटिंग खत्म हो गई है तो आप सभी घर जाइए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 लोग ही रुक सकते हैं, जो कि इनकी मॉम और डैड हैं। इसलिए आप सब घर जाइए एंड मेक श्योर कि पेशेंट को कोई भी स्ट्रेस ना हो। ये डॉक्टर ऑफ कोर्स। डॉक्टर ये कहते ही सभी बाहर आ जाते हैं। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है जैसे हार्म के अंदर हिम्मत ही नहीं है। अब शायद वो जिमिन को मनाना भी नहीं चाहते। जंगकुक ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मनाना चाहता है मगर जिमिन उसकी बात सुनेगी नहीं। और फिर उससे जो हुआ है उसके बाद जिमिन का गुस्सा भी जायज है, मगर हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो दोनों एक दूसरे के करीब आए।
और एक दूसरे को अपने दिल की बात बताएं। मगर ये उन दोनों को करीब लाने के लिए एक दूसरे के करीब रहना भी तो पड़ेगा। और जिमिन, वो तो अपने मन से चली गई है। यही तो प्रॉब्लम है। और भाभी, मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि ती हमें से किसी के भी कहने पर वापस घर आएंगी। तो उसका गुस्सा भी तो जायज है ना। मगर उसने जो हिम्मत युंगी को बचाने के लिए लाई है वो उसका प्यार ही है। बस वो इस बात को रियलाइज नहीं कर पा रही है। काश कि कुछ ऐसा होता, हम किसी खतरे में होते और चुनने में देखकर उन्हें बचाने आ जाती। मगर अफसोस, वो तो खुद ही यहाँ नहीं है, फिर क्या ही करेगी। क्या खतरा? चुप एक सेकेंड। हाँ, मेरे दिमाग में एक मस्त सी प्लानिंग है कि आप सब मेरा साथ देंगे। ये हम तुम्हारा साथ तो दे देंगे, मगर इन सब युंगी जीवन में से किसी को भी हार्म नहीं होना चाहिए। सोच लो। जी होप ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और हाँ, जिमिन की हालत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है ना? हाँ यन, और मैं उससे गुस्सा हूँ, उसने मुझे कुछ भी सच सच नहीं बताया है। मैं उसे कॉल करके बोलता हूँ कि वो चेकअप के लिए यहाँ आ जाए। हाँ प्लीज कॉल मत करिए आप। क्या प्लीज उसे खुद वहाँ पर जाकर लेकर आ सकते हैं? फाइन, मगर तुम करने क्या वाले हो? हाँ, कुछ ऐसा जिससे हमें सच्चाई पता चल जाएगी कि आखिरकार जिमिन ने युंगी की जान क्यों बचाई थी। क्या वो उससे प्यार करती है या फिर ये सब सिर्फ और सिर्फ उसने इंसानियत के नाते किया था। एंड या मेक इट श्योर कि वो युंगी के रूम के आसपास ही रहे। ओके भाई, मुझे कुछ समझ तो नहीं आ रहा, बट ठीक है। अगर बात युंगी और जिमिन को एक करने की है तो मैं जरूर तुम सभी की हेल्प करूंगा। मैं उसे लेकर आता हूँ। चलो, जैसा मैं कहते जा रही हूँ वैसा हमें प्लान शुरू करना होगा। बट जीजू, मैं आपसे कह रही हूँ ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी मैम, बेहतर पता है मुझे तुम ठीक हो, मगर एक बार चेकअप कराने से क्या जाता है। प्लीज चलो हॉस्पिटल। और मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, इसलिए तुम मुझे मना नहीं कर सकती। उफ, जीजू आप ना बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे चेकअप की जरूरत नहीं है। जी मैम, जिद्दी मैं नहीं तुम होती जा रही हूँ। अब चुपचाप मेरी बात मानोगी या फिर मैं तुम्हारी बहन के पास कॉल करूँ? फिर वो ही तुम्हें सीधा करेगी। अरे यार आप। ठीक है, मैं चल रही हूँ। यही ना बात। वैसे वैसे यूवी कहाँ है? यूवी वो अपने कमरे में है, पढ़ाई कर रहा है, उसके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो वो भी अच्छी बात है। मगर तुम परेशान लग रही हो, कुछ और भी बात है क्या? नहीं, सब ठीक है। और मैं क्यों परेशान होंगी? वो तो कभी कभी यूवी के साथ छोटी मोटी बातों पर होता रहता है। आप ज्यादा सोच रहे हैं। जमीन, डोंट टेल मी दैट कि तुमने अपने भाई के साथ झगड़ा किया है। जीजू प्लीज, आप ज्यादा सोच रहे हैं। और वो मेरा भाई है, मैं बस उसे समझा रही थी। मेरा उसके साथ झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं था, बस हर बार वो बात बिगाड़ देता है। ओके, मैं तुम्हारे फैमिली मैटर्स में कुछ नहीं बोलूंगा, पर इससे एक बात समझा दो तुम्हें कि वो छोटा है, इसलिए तुम्हें भी समझना होगा। तुम समझ लो मैं जो कह रहा हूँ। और अगर वो किसी चीज को डिफेंस कर रहा है तो इसका साफ मतलब है कि उसके लिए वो चीज जरूरी है। अच्छा, तो मेरे भाइयों के लिए मुझसे ज्यादा जरूरी वो अनजान इंसान होगा क्या? अनजान इंसान? एक सेकंड, जीवन तुम बोल क्या रही हो? और क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारे और यूवी के बीच किस बात की वजह से झगड़ा हुआ था? जीजू डेविड, और वैसे भी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, तो उसके बारे में सोचिए, मुझे भी ये सब नहीं सोचना है। इतना बोलकर जीवन चुपचाप वहां से चली जाती है।
जिन्हें तुम जितनी कोशिश कर रहे छुपाने की, मगर मुझे बेहतर पता है कि वो अनजान इंसान और कोई नहीं, यूंगी है। जीजू, मुझे समझ नहीं आ रहा, आपका रूम तो उस तरफ है, फिर हम यहाँ बॉक्स में क्या कर रहे हैं? हाँ जिमी, मेरे रूम उस तरफ है, बट तो मुझे पेशेंट को चेक करना था ना, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, तुम यहीं पर रुको। ओके फाइन, अब जल्दी आइए, मगर बाद में इंस्टेंटली इतना कर वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि हमारे बाकी प्राणी भी प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए आगे आ चुके थे। जी हाँ, आराम से जाना, अगर गलती से भी कोई गलती हुई ना तो सोच लेना। जी देख लेना, बहुत अच्छी एक्टिंग करूंगा मैं। Wait and watch. Understood? हाँ हाँ, ये कौन है और ये लगता है यूटी। हाँ, तेरी तो हाँ, पता कौन है तू, किसने भेजा था तुझे? तो जिमी के पूछने पर वो लड़की जवाब नहीं देती। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ तो जिमिन को धक्का देकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। तुम यहाँ पर कैसे? हाँ, जिमिन, मैंने पूछा कि तुम यहाँ कैसे? मैं वो चेकअप के लिए आई थी, मगर यहाँ पर तो तुम ठीक तो हो ना? तुमने पूछ लिया तो और भी ज्यादा ठीक हूँ। यूं ही बकवास मत करो। जस्ट इन द केस, अगर मैं यहाँ पर नहीं होती तो पता नहीं वो लड़की क्या करती। मुझे तो ऐसा लग रहा है शायद तुम्हारी जान खतरे में है। तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए, तुम अपने घर चले जाओ। जस्ट इन द केस, अगर तुम नहीं होती तो शायद आज मैं नहीं होता। And that's it, जो तुम चाहती हो। क्योंकि बकवास बंद करो। अगर मुझे तुम्हें मारना नहीं होता तो मैं तुम्हें उस दिन नहीं बचाती। हायांग आप ठीक तो है ना? हमने एक लड़की को यहाँ से भागते हुए देखा। आप ठीक तो है ना? हाँ हायांग, आप ठीक है ना? हाँ, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दी, आप यहाँ? कुछ नहीं, वो मुझे कुछ काम था। कमाल जिमिन, सीधा सीधा बोला ना कि यूंगी से मिलने आई थी। बकवास बंद कर दो अपना। हाँ भैया, अब हमारी बातें तो बकवास ही लगेंगी। वैसे यूंगी तुम ठीक तो हो ना? हाँ यूं, जिमिन थी ना यहाँ, उसने मेरी जान एक बार फिर से बचाई। क्या? तो क्या वो लड़की तुम्हें उसके हाथ में चाकू था, मगर जिमिन ने उसे सबक सिखा दिया। बाय द वे, उन सभी की बातें सुनकर जिमिन वहाँ से जाने लगती है। जिमिन, तुम्हारा अच्छा है, तुम जान भी बचा देती हो और एहसान भी नहीं मानती। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। और अगर तुम भूल रही हो तो मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं। एक बार था जब इसने मेरी जान बचाई थी, और बस उसी बात का एहसान मैं अब उतार रही हूँ। और
बच्ची में ये कैसा एहसान उतारना हो गया? अभी तो तुम थी और पहले भी थी, मगर आगे चलकर अगर यूं पर फिर से ऐसा कोई हमला हुआ तब हम क्या करेंगे? हाँ, तो उसके लिए मुझे नहीं तुम सभी को कुछ करना चाहिए। तुम सब अंकल से कहो कि तुम्हारे घर की सिक्योरिटी बढ़ा दे अंदाज से, उसके बाद तो ये सेफ ही रहेगा ना। जिमिन सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ा देने से कुछ नहीं होता है, और वैसे भी यूरी को डॉक्टर की भी जरूरत पड़ सकती है, इस वजह से हम उसे घर लेकर नहीं जा रहे हैं। अंकल अगर बात एहसान की है तो फिर मैं कहूँगी कि शायद जिंदगी को मेरे कंसर्न पे रखना ज्यादा सही होगा। वहाँ पर डॉक्टर आई मीन मैं भी हूँ और सिक्योरिटी भी है, और मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि क्योंकि वहाँ पर सेफ रहेगा। क्या ये तुम क्या बोल रही हो? आप वही जो मुझे सही लगा, और वैसे भी ये सब मेरी वजह से हुआ है तो ये तो मैं कर ही सकती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे बेटे के आसपास भी नहीं भटकोगी। मैम मैम लिसन टू अस। हाँ, के ऊपर एक और जानलेवा हमला हुआ था। क्या? हाँ, और इसलिए हम बस इस बारे में बोल रहे थे। यानी कि वो लोग अब यूकी को नहीं छोड़ेंगे। खैर, मेरा काम था कि मैं बस आप लोगों को सजेस्ट कर दूं, वार्न कर दूं कि ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। और हाँ, आपके बेटे ने पहले मुझ पर एक एहसान किया था मेरी जान बचाकर, मगर मैं ये सच्चाई को नहीं भूल सकती कि उसने मेरे साथ और क्या क्या किया है। इसलिए मेरा और उसका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ पेशेंट और डॉक्टर का होगा। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तब तक। उसके बाद आप उसे अपने साथ ले जा सकती हैं। अच्छा, और क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम होती कौन हो मेरे बेटे के लिए इतना बड़ा फैसला लेने वाली? हाँ, तो अगर आप भूल गई हो तो सिर्फ उसने ही नहीं, मैंने भी उसकी जान बचाई है, वो भी दो बार। इसलिए मैं ये फैसला कर सकती हूँ। हालांकि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, मगर फिर भी एज अ डॉक्टर एंड पेशेंट। अब हाँ जी मैम, तुम्हारा कहना सही है। हो सकता है कि इसके आगे भी वो लोग जिंदगी के ऊपर कोई अटैक करे। पता नहीं उसके पास कोई हो या ना हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम ज्यादा सोच रहे हो नामजुम। जी मैं नहीं, तुम सोच रही हो ज्यादा, वो भी अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए। जस्ट इमेजिन कि अगर हमने कोई दूसरा डॉक्टर हायर किया और वो भी कुछ ऐसा ही खतरा निकला, तब हम जिन पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम उसे जानते हैं। उसने हमारे बच्चे की पहले भी जान बचाई है। वो हमारे बच्चे का ज्यादा ध्यान रख सकती है। और फिर इत्तेफाक से ही सही, उनका जिमिन भी तो एक हार्ट सर्जन है और उसे यूंगी की हालत के बारे में सब कुछ पता है। वो सब कुछ आसानी से हैंडल कर सकती है। बाय द वे, नामजुन के लिए कहते हैं जिन चुप हो जाती है। अगर आप लोग सोच ले तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे चेकअप के लिए भी जाना है और मैं घर जा रही हूँ। बाकी एक सजेशन करूंगी कि आप में से कोई ना कोई इस कमरे में रहे। मैं चाहती हूँ। बाय द वे, आप सभी में से 90% लोग तो यही सोच रहे होंगे कि ऐसे अचानक जिन्हें ने ये फैसला क्यों ले लिया। तो हाँ भाई, जो कुछ भी हो रहा था उससे अब जिमिन को और भी ज्यादा शौक लग रहा था कि कहीं उसके ना होने पर यूंगी पर फिर से कोई हमला ना हो, और अगर ऐसा हुआ तो इस बार शायद वो यूंगी को नहीं बचा पाएगी। इसलिए उसने ये फैसला लिया कि वो यूंगी के आसपास रहना चाहती है। हालांकि उसे इस बात का एहसास है कि वो भी यूंगी को पसंद करती है, मगर अपनी नाराजगी के चलते वो इतनी आसानी से उसे माफ भी नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, अगर तुम लोगों को यही लगता है कि यूंगी उस घर में सेफ रहेगा, मगर मैं यूंगी को अकेले वहां जाने नहीं दे सकती। अब हम सब भी उसके साथ वही रहेंगे जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता है।